अभी हम खेड़ली क्षेत्र से हैं और खेड़लीगंज से मैं लाइव रिपोर्ट दे रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि गणेश मार्केट स्थित वंशिका ई मित्र सेंटर से यहां सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की ओर से एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें खेड़ली क्षेत्र के आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं, ये क्लास 6 से 12th यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यहाँ आज परीक्षा का माहौल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये सभी विद्यार्थी अपनी अपनी प्रतिभाओं को जानने के लिए, अपनी अपनी प्रतिभाओं से रूबरू होने के लिए इस कड़ाके की ठंड में भी प्रतियोगिता देने पहुंचे हैं। इसी दौरान वंशिका ई मित्र सेंटर, जो कि गणेश मार्केट स्थित संचालित है, इसके द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है। इस परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे भी शामिल हैं और इसके बाद अपर क्लास के जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। यानी कि यहाँ परीक्षा का माहौल देखते ही बन पा रहा है। यहाँ करीब मैं मानता हूँ कि काफ़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं, जो कि सेंटर पर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। यदि इस तरीके की परीक्षाओं का आयोजन हम हमारे यहाँ खेड़ली क्षेत्र में करवाते रहे तो शायद मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा माहौल उत्पन्न होगा। इसी दौरान हमारे बीच में उपस्थित हैं वंशिका ई मित्र सेंटर के डायरेक्टर और इनको हैंडल करने वाले जो सनराइज
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के जो सुपर हेड हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं। हेलो सर। तो मैं अभी आपसे दो बातें रूबरू करवाता हूँ। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपेंद्र गुप्ता है और मैं सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में एग्ज़ामिनर हूँ। तो यहाँ जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जो बच्चे अच्छे नंबर से क्वालिफ़ाई करते हैं उनको भारतीय सर्वेक्षण अभियान के माध्यम से कंप्यूटर कोर्स फ्री में करने का मौका मिलेगा। और मान लीजिए कोई बच्चे फ़ीस की वजह से कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते हैं तो उनको भारतीय सर्वेक्षण अभियान के माध्यम से फ़ी में कंसेशन मिलता है। मतलब आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर एजुकेशन आज के टाइम पे इतना ज़रूरी हो चुका है कि बिना कंप्यूटर कोर्स किए बच्चे आगे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि एक एग्ज़ाम रखा गया है, जो बच्चे अच्छे नंबर से क्वालिफ़ाई करेंगे उनको फ्री कराया जाएगा। जो मान लीजिए नहीं भी क्वालिफ़ाई कर पाते हैं तो नंबर के आधार पे फ़ीस देकर भी बच्चे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत कम शुल्क रखा गया है, मान लीजिए ₹400 ₹500 मंथली के हिसाब से कंप्यूटर डिप्लोमा पूरा कर पाएँगे। तो ये कंप्यूटर डिप्लोमा कराया जा रहा है बच्चों को। उसी के लिए प्रवेश प्रतियोगिता रखी गई है। जी सर। जी, मेरा अगला सवाल है कि यहाँ पर आज की इस भीड़ में तादाद में लगभग कितने विद्यार्थियों को कॉल लेटर जारी किया है ताकि ये सभी बालक लगभग 500 बच्चे हैं, लगभग टोटल 500 लगभग हैं स्टूडेंट। और जो कि आपके क्षेत्र के लगभग 8 से 10 किलोमीटर के एरिया के बच्चे हैं ये सब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। लगभग 500 बच्चे थे टोटल। अच्छा, इसमें जो सिलेबस में आपने निर्धारित किए हैं, कौन-कौन से बिंदु निर्धारित किए हैं? जैसे कि सब्जेक्टों की अपन बात करें तो कौन-कौन से सब्जेक्टों को बच्चा यहाँ पर पढ़कर आया है? इसमें सब्जेक्ट्स हैं गणित, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और मैथ के क्वेश्चंस हैं टोटल इसमें। और टोटल 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर रखा गया है 100 मार्क्स का। देखिए, ये थे हमारे साथ उपस्थित सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हेड, जिनसे हमने अभी बातें की। इन्होंने बताया कि यहाँ 450 से 500 बच्चों के बीच विद्यार्थी परीक्षा देने आए हैं। इन परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थियों के मन में इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में बाहर जो पेरेंट्स आए हुए हैं, इन पेरेंट्सों की भी भीड़ यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही है। यदि हम इसी प्रकार से खिड़ली में परीक्षाओं का आयोजन करवाते रहे तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं शिक्षा नगरी के नाम से जाने वाला खिड़लीगंज कहीं सिरमौरधार्य हो जाए। और इसी के साथ साथ मैं अब यहाँ वंशिका ई मित्र सेंटर के जो हेड हैं राहुल प्रजापत, इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। अच्छा, इनसे पहले हम त्रिलोक जी से बातें करते हैं कि त्रिलोक जी, आप इस परीक्षा को कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खेड़ली के गणेश मार्केट में है जय श्री खाटू श्याम RSCIT के माध्यम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम का उद्देश्य है कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप एडमिशन के साथ साथ यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसे 50% छूट दी जाएगी फीस में, ठीक है। और पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रथम इंस्टीट्यूट के माध्यम से अच्छे प्रॉपर तरीके से उनको समस्या का समाधान किया जाएगा। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि प्रॉपर फीस कम से कम रखी जाए और उसमें भी 50% छूट का उद्देश्य है, ठीक है। और जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, वो इस प्रवेश पत्र को लेके आए और उसकी फीस में 50% इजाफा किया जाएगा। थैंक यू। तो आपने देखा कि त्रिलोक जी ने आपको बताया कि यहाँ पर अगर विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो कंप्यूटर के कोर्सेज, जो कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इनके विषय में बच्चे को तैयार करना होता है ताकि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास हो सके, एजुकेशन का विकास हो सके। इसके साथ साथ मैं अभी आपको यहाँ जो कि उपस्थित हैं, यहाँ पे जो डीओ भी लिख रहा है ना बेटा, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। राजेश शर्मा, जो कि एक कंपटीशन इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे संचालन करते हैं। तो अभी मैं आपकी प्रथम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर राजेश शर्मा से बात करवाता हूं कि और आइए जानते हैं कि ये लोग कैसे कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हैंडल करते हैं इसी परीक्षा के दौरान। आइए जानते हैं राजेश शर्मा की मुखारबिन से। जी नमस्कार, प्रथम इंस्टीट्यूट खिरली से मैं राजेश शर्मा। आज मैंने देखा कि यहाँ वंशिका ई मित्र सेंटर की ओर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंप्यूटर के लिए एक परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें मैं भी उपस्थित हुआ हूं। मेरा भी इन्होंने सादर आमंत्रण स्वीकार किया है।
और मैं कहना चाहूँगा कि यदि इसी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन होता रहा तो हम कहीं एजुकेशन को एक अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। भैया मैंने और किसी यदि को मैं नहीं अपने बताया, बारे में डाटा कहूँ सेट कि में कोड गणेश बताने का कोई मार्केट में मतलब ही नहीं है। वंशिका ई मित्र के पास में प्रथम ना मेरा इंस्टीट्यूट किसी से कोई मतलब नहीं संचालित बताया। है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज की क्या तैयारी करवाई जाती है, जिसमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेट, पटवार, ग्राम सेवक आदि के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अब मैं इसी दौरान विद्यार्थियों से कहूँगा कि यदि इस परीक्षा के कॉल लेटर को लेकर के यदि कोई भी विद्यार्थी हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो या पटवारी का हो, यदि इस कॉल लेटर के आधार पर कोई भी विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो हमारी जो भी फीस रखी गई है उस फीस में हम इन्हें 50% का ऑफ देंगे, अर्थात 50% डिस्काउंट कर देंगे। यानी कि हमारी जो भी फीस होगी उसमें से हम केवल 50% फीस ही बच्चे से ले पाएंगे और बाकी के उसको कोर्सेज में छूट देंगे। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की परीक्षा का आयोजन मैं बीएसटीसी में भी करवाने जा रहा हूँ। ये परीक्षा का आयोजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सराहनीय लगा। तो ये परीक्षा को लेकर के हो सकता है कि मैं 27 या 28 फरवरी के आसपास इस अपने इंस्टीट्यूट में भी बीएसटीसी के एडमिशन को लेकर के कहीं में एग्जाम करवाने का विचार चल रहा है। तो मैं फिर इन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यदि इनमें से कोई भी पेरेंट्स या विद्यार्थी चाहे और वो अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहे तो वो इस कॉल लेटर के आधार पर एग्जाम दे सकता है। और इसी तरीके से जो यहाँ पर छूट प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसी प्रकार की छूट हम भी विद्यार्थी को देंगे। इसी दरमियान इस परीक्षा को लेकर के यहाँ पेरेंट्स भी उपस्थित हैं। इन पेरेंट्सों से हम आपकी बातें करवाते हैं। जैसे कि मैं आपका शुभ नाम जान पाऊंगा? ममता शर्मा। कि ममता शर्मा जी, आप ये बताइए यहाँ इस परीक्षा को लेकर के आप कौन से बच्चों को लेकर के यहाँ आई हैं? मैं 9th में लड़की पढ़ती है, लड़की को लेकर आए हैं। तो यहाँ किस चीज़ की परीक्षा चल रही है? यहाँ आईटीआई की परीक्षा चल रही है सर। अच्छा, यहाँ यानी कि कंप्यूटर सेंटर को लेकर के टेक्नोलॉजी के लिए परीक्षाएं चल रही है। तो यहाँ जो परीक्षाएं देने आए हैं बच्चे, आपको कैसा माहौल लग रहा है? अच्छा लग रहा है साहब। चलो आइए जानते हैं। इसके बाद में कुछ पेरेंट्स और हैं यहाँ पर जो भी हैं। जी अम्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? पेपर अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पेपर दिलाने के लिए आए हैं। चलो देखिए, हमारे साथ और भी पेरेंट्स हैं जिनसे हम आपको जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम हेमेंद्र जैन है। तो हेमेंद्र जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जी, इस इंस्टीट्यूट में आज कंप्यूटर का एग्ज़ाम है और इस इंस्टीट्यूट का बहुत ही अच्छा माहौल है और अगर यहाँ पर इसी तरह का माहौल रहा तो हम अपने बच्चों को आगे और एग्ज़ाम दिलाएंगे। तो ये माहौल यहाँ आपको देखने को बहुत अच्छा लगा है। हाँ जी सर। यानी कि आप यहाँ बच्चों को कंप्यूटर साइंस की परीक्षा दिलवाने के लिए आए हैं। जैसा कि आप पीछे कैमरे में देख भी रहे हैं कि पीछे को बच्चे पेपर देते नजर आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, जानते हैं हम अगले पेरेंट्स के साथ। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दिनेश कुमार सोनी। जी सोनी जी, आप यहाँ कैसे आए हुए हैं? यहाँ मेरे 2 बच्चे पेपर दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस के। सर, ये परीक्षा किस चीज़ की चल रही है? ये कंप्यूटर के लिए चल रही है। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में आप बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए आए हैं। तो आप पहली बार आए हैं या फिर पहले भी आपने कभी ऐसी एग्जाम में दिलवाई है? मैं पहली बार आया हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है। यदि आगे से ऐसी एग्जाम्स और होती हैं तो आप उसमें बच्चे को बैठाएंगे? हाँ बिल्कुल, दोबारा भी लेके आऊँगा। थैंक यू। देखिएगा, हमारे यहाँ सोनी जी से हमने बातें की तो सोनी जी कह रहे हैं कि यदि परीक्षाएं इस प्रकार से और होती हैं तो हम फिर एक बार बच्चों को लेकर के आएंगे। तो यहाँ इन्हीं के साथ साथ में हम अगले किसी पेरेंट्स से बात करवाते हैं। जी, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम सचिन सोनी है। जी, आप यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं? सर मैं मेरे बच्चे को यहाँ कंप्यूटर का पेपर दिलाने के लिए लेके आया था। अच्छा, तो आपने बच्चे का पहले कोई फॉर्म वगैरह भरा था क्या? नहीं पहले नहीं भरा था, पहली दफा ही भरा था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिलअप करके आए हैं। बिल्कुल। तो क्या स्कीम दी है इन्होंने? बढ़िया स्कीम दी है साहब, बढ़िया लगा हमको। अच्छा, ये परीक्षा कब से प्रारंभ हुई है? ये परीक्षा साहब करीब 12 बजे से प्रारंभ हुई है साहब, जो कि 1 बजे करीब खत्म होती है जिससे। यानी कि आप इस परीक्षा के बारे में काफी आनंद महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया। जी, थैंक यू। हम अगले पेरेंट्स से जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। जी शर्मा जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं अपनी बहन को यहाँ पेपर दिलाने के लिए आया। तो ये किस चीज़ का पेपर चल रहा है? ये पेपर कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर साइंस का है। किसने आयोजन किया है इसका? ये इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया है। यानी कि वंशिका ई मित्र सेंटर की तरफ से करवाया गया है। तो इसमें क्या क्या बताया गया था आपको? इसमें बताया गया था कि ये पेपर के देने से आपको RSCIT या कोई भी डिप्लोमा मिल सकता है उन्हें। जी,
आइए जानते हैं हम किसी अन्य पेरेंट्स से जो कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। जी, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सुनील कुमार जांगीर। तो सुनील जी, आप क्या करते हैं? मैं टेंट एवं पैकर्स का काम करता हूँ। तो आपका जो टेंट है वो किस नाम से चल रहा है? गणेश टेंट, ये कहाँ है साहब? पंचायती मंदिर के पास। खेड़ी में ही आप गणेश टेंट हाउस से की दुकान चला रहे हैं। हाँ। तो सुनील जी, आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मैं अपने बच्चियों को कंप्यूटर का पेपर दिवाने आया हूँ। जी, सुनील जी ने बताया कि ये गणेश टेंट हाउस के नाम से दुकान संचालित करते हैं और इनके अंदर भी पढ़ाई को लेकर के बच्चों को इतना अच्छा हौसला है कि ये भी अपने बच्चों को साथ में लेकर के आए हैं। जी देखिएगा, मैं हूँ रीजनल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के सामने। यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा आज काफ़ी बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है और यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी यानी कि 400 से 500 के बीच विद्यार्थी आए हुए हैं और परीक्षा दे रहे हैं।